गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बीटीसी पे एक ट्रेड अपना एग्जीक्यूट हुआ है शॉर्ट पोजीशन का। तो सीन थोड़ा सा पिक्चर परफेक्ट है, दैट्स वाई मैं ट्रेड अभी मतलब कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन से मैं अवॉइड कर रहा था बीटीसी अनगे, मुझे पिक्चर परफेक्ट व्यू नहीं मिल रहा था। एनीवेज, तो ये 200 के जोन से ट्रेड इनिशिएट किया गया है। तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन अपना पहला है, जस्ट ए सेकेंड मैं डेटा थोड़ा सा दिखाता हूँ, सीन क्या हुआ है वो भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से पहला एक्सपेक्टेशन अपना 330 तक के लिए है, मतलब 3 to 400 तक का एक रेंज है। उसके बाद मैं वेट करूँगा अराउंड 1700 ना, हाँ मतलब 800 तक के लिए, 800 या 900 तक के लिए। तो ये जो दो जोन है मेरा, ये 400 to 300 का ये एक लेवल है 1400 का, और उससे नीचे अराउंड 800 या 900 तक का एक एक्सपेक्टेशन है। तो ये मैंने अभी हाफ क्वांटिटी से लिया है ट्रेड, क्योंकि ये और एक शायद अपसाइड मूव कर सकता है 627 तक, इस जोन तक के लिए, दैट्स वाई वो हाफ क्वांटिटी से लिया गया है। अभी सीन क्या हुआ है वो देखो आप, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। अच्छा, ये फिर से शुरू हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ के स्ट्रांग हो चुका था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि एक ड्रॉप यहाँ से करेगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट प्राइस एक्शन की वजह से लग रहा है। देखो मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा डाउट क्यों लग रहा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ के रखा हुआ है कि 600 की जोन पे अगर ये जाएगा तो एवरेज करके शायद निकलने का मौका दे, अगर कुछ चेंजेस हुआ तो। अभी देखो सॉलिड वाला सेलिंग आया था मार्केट में, सॉलिड सेलिंग था ये वाला, यहाँ पे ही कर रहा है। तो अभी ये प्राइस पैटर्न बना रहा है, इतना जल्दी रिकवर करना मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि अभी ये इतना जल्दी रिकवर करेगा। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो वहाँ तक जाने के लिए ट्राई करेगा, अराउंड होता है ना 1 लाख का जो राउंड नंबर है, वहाँ तक के लिए एक ड्रॉप पॉसिबल है। तो यहाँ से अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए तब तक उठना थोड़ा सा अभी अभी के लिए डिफ़िकल्ट है। देखते हैं न्यूज़ वगैरह भी कुछ है तो तो प्राइस एक्शन से भी मुझे ये अच्छा दिख रहा है, और राइट नाउ डेटा भी फेवर कर रहा है। तो एक पॉसिबल ड्रॉप यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई ये वाला ट्रेड लिया गया है। अगर आप लॉग्स देखोगे बीटीसी का, मैं दिखाता हूँ रेजिस्टेंस क्या हुआ था एक्चुअली। रेजिस्टेंस थोड़ा देर पहले ही जस्ट ये शिफ्ट हुआ, तभी मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, नहीं तो मैं पिक्चर परफेक्ट व्यू का वेट करता हूँ कि मुझे ट्रेड्स कम मिले बट एकदम नीट एंड क्लीन वाले मिले, तब सही रहेगा। वॉल्यूम को देखो आप, 3000 से, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हो जो लास्ट लॉग कितना बजे हुआ है, 10 में जो ये हुआ, 7:10 पे जो हुआ है। तो ये पूरा का पूरा 3000 से आके 2000 पे वॉल्यूम शिफ्ट हो गया था। अभी जस्ट यहाँ पे और एक चेंजेस हुआ, दैट्स वाई वो आपको यहाँ पे एक वीकनेस दिख रहा है, बट वो शायद मैटर नहीं करेगा क्योंकि ये तुरंत गायब होने का पॉसिबिलिटी है। एक सेकंड। सो बिकॉज रेजिस्टेंस ऊपर से आके नीचे शिफ्ट हुआ है, उसके वजह से मैंने अभी एक ट्रेड इनिशिएट किया है, और हाफ क्वांटिटी से उसी लिए किया है क्योंकि ये फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो प्राइस एक्शन भी अपने फेवर में है, तो एक ड्रॉप आना यहाँ से एक्सपेक्टेड है। और अगर ये फॉल किया तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा भी फॉल कर सकता है। मेरा तो यहाँ तक के लिए टारगेट है शायद और ज़्यादा, ये राउंड नंबर होता है ना मैक्स वाले सपोर्ट तक जाने का ट्राई करे। बट ये कितना टाइम लगाएगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। तो अभी वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं क्या आउटकम आता है। और इथेरियम का बात करें तो इथेरियम एक अभी इथेरियम का लॉग मुझे देखना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने इसको ट्रैक नहीं किया था, जस्ट मैं अभी आया हूँ। तो कोई नहीं, अभी बीटीसी को ही करते हैं। पिक्चर परफेक्ट व्यू पे तो नहीं दिख रहा है, अभी ये मिड पे चल रहा है, शायद ये शिफ्टिंग हुई होगी तो थोड़ा सा और फॉल इसमें आ सकता है। रेजिस्टेंस का बात करें, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ओके रहने देते हैं अभी। बीटीसी पे ही फोकस करते हैं। अच्छा, न्यूज़ का बात करें, आज कुछ न्यूज़ इस तरह का अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा एक न्यूज़ है, तो देखते हैं। अच्छा, फॉल अगर आया तो एक सॉलिड ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है हमें। और ये जो आपको रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ मतलब ज़्यादा होता है ना पैनिक वाला सीन नहीं है, तो वेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो चलने देंगे अभी ट्रेड को, देखते हैं क्या आउटकम आता है। मैं कुछ चेंजेस हुआ तो आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो में अपडेट करूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो अभी जो मैंने सीन बताया कि ये रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग हुआ है और ये ऑलरेडी टॉप पे है, प्राइस पैटर्न भी नेगेटिव है, उसके वजह से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिल रहा है कि ये एक ड्रॉप और करेगा, उसी भी यहाँ पे ये वाला ट्रेड लिया गया है। देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं अभी। सो अपना ट्रेड प्रॉफिट में तो चल रहा है, बट बिटकॉइन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, ये कितना टाइम लगाएगा तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है। अगर डेटा का बात करें
तो सपोर्ट थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है अपसाइड के लिए, जो कि 1 लाख पे था। वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, उसके वजह से एक बुलिश प्रेशर अभी जनरेट हो रहा है। बट ये जिस तरह का सीन है ये टाइम लगाएगा, बट इसको एक बार होता है ना कि 1 लाख 1 हज़ार के डाउन साइड वाले जोन तक आना ही पड़ेगा, उसका वैल्यू भी आप देख लो, बट वो टाइम लगाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं जैसे राउंड नंबर है या फिर होता है ना 800 के जोन जो मैंने पहले ही मार्क किया था, तो जब ट्रेड लिया जाता है उसी टाइम वो डिसाइडेड होता है। तो ये एक्सपेक्टेशन है यहाँ तक के लिए फॉल आ सकता है। तो अभी देखते हैं, ये टाइम तो लगा रहा है बट आना तो चाहिए एक ड्रॉप उसको, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है ना टॉप से यहाँ पे आ चुका है, तो एक तो प्रेशर है अभी, बट यहाँ से भी बुलिश प्रेशर मिल रहा है, तो ये टाइम थोड़ा लेगा। बट अभी अपना ट्रेड में कोई प्रॉब्लम अभी है नहीं, तो स्टिल अराउंड 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया था। देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। एक ड्रॉप तो आना चाहिए, अपना पहला एक्सपेक्टेशन वही अराउंड 400 के जोन के आसपास है, उससे नीचे अराउंड ये राउंड नंबर तक के लिए या फिर 800 तक हम लोग वेट करेंगे। देखते हैं, अभी वेट करते हैं। सो बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करवा रहा है, बट ये स्टिल अपना जो होता है ना बाइंग जोन था वहाँ तक नहीं पहुँचा है, अभी भी अपने फेवर में ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। तो उसमें डिसाइडेड जो है, जो कि स्टॉप लॉस और टारगेट है, वो एज इट इज़ है। डेटा का बात करें तो डेटा में कुछ फर्दर चेंजेस हुआ नहीं है। सपोर्ट आने का ट्राई कर रहा है, बहुत देर से कर रहा है, ये भी फैक्टर है, और ये फिर रेजिस्टेंस के पास है, तो ये इस बार शायद एक रेजिस्टेंस लेके फॉल करने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो डिपेंड करता है ये टाइम कितना लगाएगा, वो आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मार्केट है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो उसके वजह से ही ये वाला सीन चला, इतना स्ट्रगल आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में जो सपोर्ट कर रहा है, और 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, ठीक है। क्यों इस शॉर्ट साइड में पोजीशन लिया गया, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है ना ऊपर से नीचे आके शिफ्ट हो चुका है, उसके वजह से एक बेरिश प्रेशर है, और एकदम टॉप जोन से लिया गया है, जो वैल्यू था वहीं से लिया गया है। एक्सपेक्टेड टारगेट अपना वही 200 राउंड नंबर या फिर 800 तक का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। ये टाइम लेगा, बट एक फॉल उसको करना मतलब हाई पॉसिबिलिटी है, करना होगा ये बोलना गलत है, क्योंकि मार्केट है, आप जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हो तो आपके अगेंस्ट में ही जाता है। स्टिल अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट है। टारगेट देखते हैं किस तरह से ये होगा। एक्सपेक्टेशन तो 200 तक का इनिशियली है, तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे, पोजीशन का ऐसे ही चलने देंगे, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या फिर टारगेट आएगा। सो राइट नाउ अभी 2 बज रहे हैं, और बीटीसी पे जो अपना इनिशियल एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल हो चुका है, बट ये थोड़ा सा डीप फॉल करता हुआ मुझे दिख रहा है। ये राउंड नंबर या फिर 1,03,000 के जोन तक मुझे ड्रॉप दिख रहा है। इनिशियल एक्सपेक्टेशन जो था वो तो इनिशियली आ जाएगा, बट थोड़ा सा अभी डेटा देख लेते हैं क्या अभी सीन चल रहा है, अभी आपको समझ में आएगा। एक्चुअली सपोर्ट अभी भी होता है ना, शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं कर पाया, तब से वहाँ से आने का ट्राई कर रहा है 1,000 पे, बट ये स्टिल कंफ्यूज वाला सीन ही लग रहा है मुझे। तो ये होगा ना, फॉल करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन के आसपास जाने का ट्राई करेगा, जिसका वैल्यू अराउंड 200 to 300 के रेंज पे आ रहा है, 1,02,000 या 300। तो वेट करेंगे, अभी पोजीशन को चलने देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और अपना ट्रेड बीटीसी पे 5 बजे ही आउट हो चुका है, अराउंड 300 के जोन के आसपास। तो अपना व्यू बीटीसी पे कल ही मैंने बताया था, बहुत ही पिक्चर परफेक्ट व्यू में चल रहा है। ये इस जोन पे टाइम स्पेंड कर सकता है, बट ये गिरेगा, ये कंफर्म था। मैंने शिफ्टिंग भी आपको बताया। तो अभी इस ट्रेड में हमें जो पॉइंट मिले वो 1900 प्लस पॉइंट मिल चुके हैं। ये और भी थोड़ा सा फॉल कर सकता है, जिस तरह का भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन के आसपास जा सकता है, जो कि डाउन साइड वाला वैल्यू है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो अराउंड 1 लाख या 800 के जोन तक होता है ना, उस जोन के आसपास तक ड्रॉप अभी भी बाकी है। तो मुझे बहुत अच्छे वाले पॉइंट मिल गया था, बहुत देर से ट्रेड होल्ड था। तो कल रात को मैंने जस्ट स्टॉप लॉस सेट किया, क्योंकि सपोर्ट में कुछ भी एक्टिविटी उस तरह से नहीं हुआ होता ना, ये जो सपोर्ट का सीन था वो एज इट इज़ था। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, दैट्स वाई मैंने उस टाइम टीपी को हटा दिया था, सिर्फ मेरा एसएल सेट था। क्योंकि इस तरह का मार्केट में जैसे वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया है ना, और यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन वाला सीन रह गया तो क्या होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन के आसपास जाने का ट्राई करेगा, जो कि 1 लाख का जोन है, राउंड नंबर वहाँ तक के लिए। और मैं कल इस चीज़ को मेंशन भी कर रहा था आपको कि ये उस जोन के आसपास राउंड नंबर तक के आसपास मुझे फॉल दिख रहा है प्राइस एक्शन से भी। तो मार्केट में थोड़ा सा डाउट वाला सीन सपोर्ट साइड में हो गया, दैट्स वाई ये वाला ट्रेड उस तरह से परफॉर्म किया। और आप एक चीज़ देखो, जो
ये था अपना एंट्री पॉइंट था, मार्केट ने जस्ट उसको डबल टच किया है, उससे ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि 229 से 41 का कुछ ये था, जोन था 29 का ही था शायद, वहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। तो मैंने वहाँ पर भी आपको मेंशन किया था कि ये यहाँ पे टाइम स्पेंड जरूर करेगा, बट इससे ऊपर अभी ये नहीं है, क्योंकि उस तरह से रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग हुआ था। मैं अभी रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग भी आपको दिखाऊंगा, तब आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा कि आप उस तरह का सीन मिले तो आपको किस तरह से मार्केट को ट्रेड करना है। तो इसके बिहाफ पे आप उसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, कहाँ क्या मूवमेंट हुआ, वो बहुत मैटर करता है। तो उसीलिए मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया, क्योंकि उसको टास्क कंप्लीट करना ही था। ये यहाँ पे स्ट्रगल किया, रेजिस्टेंस फिर से लिया, वो टाइम आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितना टाइम पे ये टास्क अपना कंप्लीट होगा। तो उसने सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम जैसे ही उस जोन को, एग्जैक्ट जोन को जाके हिट किया, उसके बाद फिर से उस स्लोन स्टडी अच्छा वाला फॉल आ गया। तो वो टाइम आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा डेटा में देखते हैं क्या एक्चुअली हुआ था, तो अब आपको लॉग्स में समझ में आएगा किस तरह से ये ट्रेड आइडेंटिफाई किया। अभी डेटा देखते हैं, ये थोड़ा सा और फॉल कर सकता है, राउंड नंबर को टच करे या फिर 800 तक का ड्रॉप लगाए, ये पॉसिबिलिटी स्टिल है अभी। बट बहुत अच्छे वाले पॉइंट मिल रहे थे और बहुत लंबा ट्रेड होल्ड हुआ। 1900 मतलब 1950 पॉइंट बहुत मैटर करते हैं। चलो लॉग देखते हैं क्या एक्चुअली हुआ था, तो समझ में आएगा। एक्चुअली इसका टाइम देख लेते हैं पहले, कितना बजे यहाँ पे टाइम सही दिखेगा। अच्छा मुझे आइडिया है, चलो देखते हैं बिटकॉइन का लॉग देखते हैं। ये 2000 पे आके शिफ्ट हुआ था ना, तो ये रेजिस्टेंस साइड है, ठीक है। यहाँ पे लॉग आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम में क्या चेंजेस आया था। तो अराउंड 19 मतलब 7-6 कितना बजे रहा था उसमें, इस जोन के आसपास देखो 75%। अभी आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये ज़रूरी है, उसीलिए आपको एक आइडिया मिलेगा वॉल्यूम में क्या हुआ था। देखो सिर्फ वॉल्यूम को मैंने ई कर दिया है और इसको ओके करते हैं, तो इसमें सिर्फ वॉल्यूम मुझे दिखेगा, मुझे वही शिफ्टिंग दिखाना है आपको। देखो आप ये 7:30, 7:15, वॉल्यूम में क्या दिख रहा है आपको, 7:15 2000, और राइट यहाँ पे देखो आप 7:05 है, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। 1,03,000 से, ठीक है, ये वॉल्यूम कहाँ पे आ गया, 1,02,000 पे आके स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखो 75% हो गया और ये शिफ्ट हो गया 2,000। उसके बाद 3,000 का कुछ नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे पे आके शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके वजह से एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट हुआ मार्केट में। तो लॉग्स मैंने उसीलिए आपको दिखाया, सपोर्ट में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, सपोर्ट एज इट इज़ था, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन उस टाइम कर रहा था, बट बाद में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। तो मतलब बोलने का ये कि उससे पहले भी शिफ्टिंग हुआ था। एक बार यहाँ पे सीन क्रिएट हुआ था, जो 75% आपको दिखा ना, वो बाद में ब्लिंक हुआ था, ये एक्चुअली आया था ऊपर से और टॉप से आया था, ठीक है। वो आपको पूरा लॉग देखोगे तब समझ में आएगा। तो सीन ये हुआ ना कि ये रेजिस्टेंस कम्प्लीटली आके नीचे शिफ्ट हुआ, इसके वजह से एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट हुआ और मार्केट उस टाइम 2000 की जोन पे ही चल रहा था, ठीक है, एग्जैक्ट उसी जोन पे चल रहा था। तो उसीलिए उस 229.30 का जो जोन था उसी वहाँ से ट्रेड लिया गया, क्योंकि तब तक वो स्ट्रांग हो चुका था। एक बार लेने के बाद एक बार एक परसेंटेज क्रिएट हुआ था 3,000 में 75% का, वही चीज़ अभी आपको मैंने लॉग में दिखाया। तो वो इन बिटवीन हुआ था, बट वो रेजिस्टेंस पे था, वो जल्दी मेल्ट हो जाता क्योंकि 75% था, इनिशियल था, और अगर वो चेंज नहीं होता तो हमें ट्रेड एग्जिट करने का भी मौका मिलता। तो उसी तरह से आपको शिफ्टिंग देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे रेंज भी मिल जाएगा, कहाँ से ट्रेड लेना सही रहेगा, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। सो कैलकुलेटेड वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाता है, कहाँ से अपकमिंग रेजिस्टेंस क्या है। तो मान के चलो ये इस जोन से लिया गया था, या कितना था, 200 का जोन था ना, हाँ, मतलब मान के चलते हैं उस जोन पे लिया गया था यहाँ से। तो अगर सपोर्ट कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन से जोन पे उसको आउट करना है, वो भी आपको सपोर्ट वाला वैल्यू भी मिल जाएगा। वो प्रैक्टिस करोगे तब, ऐसे इनिशियली थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है, और लर्निंग प्रोग्राम में ये सब आपको सिखाया जाएगा। जल्दी BTC का लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, इसी मंथ से स्टार्ट होगा, इंस्टा पे मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को कंप्लीट एक आइडिया मिलेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है। तो एज इट इज़ ट्रेड को होल्ड किया गया, और मैंने मार्क भी किया था उस टाइम जब ये ट्रेड लिया गया था। इनिशियल टारगेट अपना 400 तक के लिए रहेगा। आप देखो यहाँ पे प्राइस पैटर्न, यहाँ से पुश लिया, उसके बाद जो ये था 900 समथिंग का था। अब देखो यहाँ पे ये फ्लैग है ना,
ये 900 का लेवल यहाँ से पुश लिया, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल था, वहाँ से पुश लेना था मार्केट को, मार्केट ने पुश लिया। उसके नीचे था 600 का, उसके नीचे था 300 का। ठीक है, तो जिस जिस जोन पे कैलकुलेटेड वाला वैल्यू, वहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, उसके बाद वो फॉल आया। और ये जो चीज़ मैंने मेंशन किया था कि ये टाइम लगाएगा बट ये गिरेगा, एज इट इज़ हुआ, ये टाइम लगाया, तो वो चीज़ आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट आपका एंट्री बहुत ही परफेक्ट हो सकता है। आपको पिक्चर परफेक्ट डे फाइंड आउट करना है। जब कन्फ्यूजन वाला डे होता है, मैं खुद नहीं ट्रेड करता हूँ बीडीसी को, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है। तो विद द हेल्प ऑफ डेटा अगर आप उस चीज़ को ट्रेड करोगे, जब पिक्चर परफेक्ट डे रहेगा, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। और बीटीसी का एक्सेस का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप डीएम कर सकते हो इंस्टा पे। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, आपको एवरी मंथ 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इसका डेटा एक्सेस करने के लिए। लाइव डेटा है यहाँ पे, आपको इसका एक्सपायरी एवरीडे 5:30 इवनिंग को स्टार्ट होता है। आपको लॉग्स में सब कुछ मिल जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से का सपोर्ट एंड रजिस्टेंस में क्या चेंजेस हुआ है, ताकि आप कभी भी आकर अगर डेटा देखते हो तो आपको सीन क्लियर रहे कि एक्चुअली क्या क्या शिफ्टिंग हुआ है। तो इसका एक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप डीएम करो, आपको पेमेंट का लिंक शेयर किया जाएगा। आफ्टर दैट पेमेंट के बाद आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। 1 मंथ 500 रुपीज़ का इसका सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। तो अगर आप होता है ना कॉन्सेप्ट से करोगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।